नाजरीन, ये लम्हा सिर्फ खबर नहीं बल्कि तारीख का एक नया मोड़ है। पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सलमान को वो ताकत दी है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। GF-17 थंडर ये महज एक तैयारा नहीं, ये एक वाज़े पैगाम है कि सऊदी आसमान अब तन्हा नहीं है और किसी भी मैली नजर का जवाब फौरी और मोहलिक होगा। जब ये मशीन फिजाओं में गूंजेगी तो दुश्मन जान लेगा कि अब पुरानी हिकमत अमल काम नहीं आएगी। अमली इत्तेहाद और तैयार दिफाई नेटवर्क खड़ा हो चुका है। ये मुआहदा सिर्फ सौदोफा नहीं बल्कि तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका हिकमत अमली का मुकम्मल पैकेज है, यानी लफ्जों के बजाय अमल। खलीज से लेकर अफ्रीका के साहिल तक इस फैसले के असरात महसूस होंगे और खित्ते का तवाज़न बदल सकता है। वीडियो में हम बताएंगे कि ये कदम क्यों जरूरी था, इसके क्या खतरात और इम्कानात हैं और ये नया ब्लॉक आगे किस तरह काम करेगा। आखिर तक देखिए, क्योंकि जो मंजरनामा सामने आ रहा है वो आपकी सोच बदल देगा। नाजरीन, पाकिस्तान ने अपने उस देरीना साथी को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। वही जंगी तैयारा जो सिर्फ फिजाओं में परवाज नहीं करता बल्कि दुश्मन के दिलों पर खौफ के साए डाल देता है। और ये तोहफा दिया गया है शाह अब्दुल्ला दोयम को, यानी उर्दन को, जो इस वक्त इसराइल की सरहदों के ऐन करीब खड़ा है। ये तैयारा सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अब शाह अब्दुल्ला अकेले नहीं है, बल्कि उनकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं दिया गया बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर इसराइल की जारहियत उर्दन के किसी भी कोने को निशाना बनाए तो दुश्मन को कुछ नजर न आए बल्कि सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि ये नया दौर है, यहाँ पुरानी जारहाना पॉलिसियां नहीं चलेंगी। आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी फैसले पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये कदम क्यों उठाया, उर्दन को इस हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और उर्दन एक नए अस्करी ब्लॉक की बुनियाद रखने जा रहे हैं। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि आखिर शाह अब्दुल्ला को इस तैयारे की जरूरत क्यों महसूस हुई। क्या वाकई खित्ते में कोई बड़ी जंग के आसार हैं या सिर्फ ताकत दिखाने का एक अंदाज है? तो आइए आपको वो हकीकत बताते हैं जिससे अक्सर लोग गाफिल हैं। हकीकत ये है कि उर्दन एक ऐसा मुल्क है जो बराह रास्त इसराइल के साथ सरहद रखता है। मगरबी किनारे और फलस्तीन के हालात आप सबके सामने हैं। रोजाना की बुनियाद पर इसराइली जारहियत बढ़ रही है, फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं और उर्दन के अंदर अवामी दबाव बढ़ रहा है कि हुकूमत इसराइल के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ अपनाए। शाह अब्दुल्ला खुद कई बार आलमी फोरम्स पर इसराइल के मजालिम के खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन नारे और बयानात दुश्मन को नहीं रोकते। असल ताकत तोप, टैंक और जहाज में होती है। यही वो लम्हा था जब शाह अब्दुल्ला ने महसूस किया कि उर्दन को एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो इसराइल के किसी भी हमले को लम्हों में जवाब दे सके। उर्दन की सरहदें न सिर्फ इसराइल बल्कि शाम, इराक और सऊदी अरब से भी मिलती हैं, यानी ये खित्ते का वो मरकज है जहां हर ताकत अपनी नजरें जमाए हुए है। शाम की जंग के असरात उर्दन ने खुद झेले, इराकी बहरान का बोझ भी उर्दन ने उठाया और अब इसराइली जारहियत बराह रास्त उर्दन के लिए खतरा बनती जा रही है। यही वो सूरत हाल है जहां पाकिस्तान ने अपने भाईचारे का सबूत देते हुए JF-17 थंडर की पेशकश की। ये एक ऐसा फैसला है जो खित्ते की जोग्राफियाई सियासत को बदल सकता है। ये तैयारा आवाज से दुगनी रफ्तार पर परवाज करता है, यानी इसराइल के किसी भी इलाके में सेकंडों में पहुंच सकता है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर से ज्यादा है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो घंटों फिजाओं में रह सकता है। इसराइल की फिजाइयत जदीद जरूर है, मगर JF-17 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसके रेडार और कम्युनिकेशन को अंधा कर सकता है। इसके हथियारों में PL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को मार गिराता है, और रात क्रूज मिसाइल जो जमीन पर मौजूद बंकर्स और कमांड सेंटर्स को तबाह करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने ये तैयारा उर्दन को क्यों दिया। दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ अस्करी जरूरत में नहीं बल्कि नजरियाती हम आहंगी में है। पाकिस्तान हमेशा से फलस्तीन का हामी रहा है, उर्दन ने भी हमेशा फलस्तीनी आवाम की हिमायत की है। शाह अब्दुल्ला दोयम ने कई बार कहा है कि मशरक़ वुस्ता में अमन फलस्तीन के बगैर मुमकिन नहीं है। यही वो नुक्ता है जो दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब लाता है। अब जरा OIC की हालिया मीटिंग को देखें, जहां इस्लामी नेटो की बात की गई। ये कहा गया कि अगर एक मुस्लिम मुल्क पर हमला होता है तो सब पर हमला समझा जाए। इस तजवीज को पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट किया और शाह अब्दुल्ला ने भी अपनी तकरीर में वाज़े कहा कि मुस्लिम दुनिया को अब मुत्तहिद होकर अमली कदम उठाने होंगे। ये वो लम्हा था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान और उर्दन सिर्फ बातों के इत्तेहादी नहीं बल्कि अब अमली दिफाई
शराकत दारी की तरफ बढ़ रहे हैं। उर्दन एक खुशहाल मुल्क है जिसकी फौज तादाद में महदूद है लेकिन ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म में बेमिसाल है। इसकी जरूरत हमेशा जदीद टेक्नोलॉजी रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान का ये तोहफा उर्दन के लिए इस खिला को पूरा करता है। अब इसराइल के खिलाफ अगर उर्दन को अपनी फिजाई हुदूद महफूज बनानी है तो JF-17 थंडर इसका बेहतरीन हल है। दोस्तों, आपको याद होगा जब भारत ने फ्रांस से रफेल तैयारे खरीदे और कहा कि ये गेम चेंजर हैं, लेकिन मैदान जंग ने दिखा दिया कि JF-17 कम कीमत में ज्यादा सलाहियत रखता है। यही वो चीज है जो उर्दन जैसे मुल्क के लिए अहम है, क्योंकि इसे अपनी मईशत पर बोझ डाले बगैर जदीद दिफाई निजाम चाहिए। आज जब इसराइल गजा में जुल्म कर रहा है और इसके असरात उर्दन तक पहुंच रहे हैं, जब लाखों फलस्तीनी पनाह गुज़ीन उर्दन में हैं, तब ये इत्तेहाद एक नई उम्मीद है। शाह अब्दुल्ला और पाकिस्तानी क़यादत का ये कदम न सिर्फ इसराइल को एक पैगाम है बल्कि मगरबी ताकतों को भी कि इस्लामी दुनिया अब बेदार हो रही है। दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में आप ये देखें कि उर्दनी पायलट्स पाकिस्तान में तरबियत ले रहे हैं या पाकिस्तानी माहिरीन अमान में बैठे हैं, तो हैरान ना हो, ये उसी नए ब्लॉक की शुरुआत है जो OIC में बात बनकर अब अमली कदम बनती जा रही है। अगर पाकिस्तान, उर्दन, तुर्की, ईरान और बाकी मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो गए तो ये ब्लॉक सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती इनकलाब होगा। ये इत्तेहाद उन सब मुल्कों के लिए उम्मीद है जो मगरिब के दबाव से आजाद होना चाहते हैं, जो अपने वसाइल पर इख्तियार चाहते हैं, जो अपने अवाम के लिए इंसाफ चाहते हैं। और नाजरीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और उर्दन का ये नया इत्तेहाद वाकई दुनिया की सियासत का नक्शा बदल देगा तो कमेंट्स में जरूर लिखें। ये नया दौर है, इस्लामी दुनिया का दौर है।